हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिससे शायद 90% युवा आज परेशान है। काफ़ी लोगों ने मेरे वीडियो पे भी कमेंट किया और काफ़ी लोगों ने मेरे को पर्सनली भी मैसेज डाला कि राम सर, इस चीज़ का कोई सोल्यूशन है क्या। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्वप्न दोष की, मतलब नाइट फॉल की। आज इस चीज़ से 90% युवा परेशान है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि स्वप्न दोष क्या होता है और स्वप्न दोष हमें क्यों होता है और स्वप्न दोष से बचने के उपाय क्या होते हैं और हमें ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना है। इन सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको मेरी इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हस्त मैथुन, स्वप्न दोष और ब्रह्मचर्य से रिलेटेड। दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले स्वप्न दोष की, कि स्वप्न दोष होता क्या है। दोस्तों, स्वप्न दोष जो है वो क्या होता है कि एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो कि क्या है कि हर एक पुरुष के अंदर उसके किशोर अवस्था, मतलब उसके युवा अवस्था में जब उसके शरीर के अंदर हार्मोन्स का बदलाव होता है, तो वीर क्या होता है, अपने आप निकलता है नाइट में, जिसे हम स्वप्न दोष बोलते हैं। स्वप्न दोष का मतलब क्या होता है कि रात में सोते समय सपने में एक अनैच्छिक रूप से आपके वीर का निकल जाना, इसे हम स्वप्न दोष कहते हैं। स्वप्न दोष के भी कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1 क्या हो सकता है कि आपको रात में सोते समय सपने में आपने यौन क्रिया से संबंधित उत्तेजना वाले सपने देख लिए, जिससे कि आपका वीर क्या हो गया, निकल गया। दूसरा, आपका जो गुप्तांग है, मतलब आपका जो प्राइवेट पार्ट है, ये किसी कपड़े में या फिर बिस्तर में टच हुआ, इतने में ही आपका वीर निकल गया। या फिर आपके दिमाग में कामुकता, उत्तेजना, सेक्सुअल थॉट्स इतने चलते हैं कि आपका वीर क्या हो जाता है, निकल जाता है। या फिर आपने पहले इतना हस्त मैथुन कर लिया है कि हस्त मैथुन करके आपने अपने प्राइवेट पार्ट की नसों को क्या कर लिया है, कमजोर कर लिया है, और अपने प्राइवेट पार्ट को और अपने वीर को और अपने इस दिमाग को एक गति दे दी, मतलब एक रास्ता दे दिया है कि वीर को नीचे को बहने का। आपने एक गति दे दी कि भाई वीर को नीचे को बहना है। तो क्या होता है, ऐसे में क्या होता है कि आपके दिमाग में थोड़े से भी उत्तेजना, कामुकता वाले विचार आते हैं और आपका वीर क्या हो जाता है, स्खलित हो जाता है, निकल जाता है अपने आप। आप कहीं फोन में कोई चीज ऐसी देख लो, कोई फोटो ऐसी देख लो, जैसे कि आपके दिमाग में कामुकता, उत्तेजना जागरूक हो, आपका वीर निकल गया। आप मार्केट में निकल रहे हो, कोई लड़की शॉर्ट कपड़े पहन करके जा रही है, उसको देख करके ही आपका वीर निकल जा रहा है, मतलब। या फिर आप बिस्तर में उल्टा उल्टा लेटे हो, पेट भल, आपके दिमाग में कामुकता, उत्तेजना और सेक्सुअल थॉट से रिलेटेड ये थॉट्स आए और आपका इतने में ही वीर क्या हो गया, निकल गया। ऐसी हालत हो रखी है। या फिर आपने क्या किया कि रात को सोते समय जब लेटे हो, तो आपने किसी पर्सन के या फिर अपने गर्लफ्रेंड या फिर किसी भी पर्सन के बारे में आपने उससे यौन संबंधित क्या थॉट्स अपने दिमाग में जागरूक कर लिए, या फिर उसके साथ रोमांस वाली फीलिंग जैसा फील कर रहे हो, तो इतने में ही आपका क्या होता है, वीर निकल जाता है। अब भाई, वीर क्यों निकल जाता है? क्योंकि आपने अपने वीर को और अपने प्राइवेट पार्ट को और अपने दिमाग को, वीर को एक गति दे दी है नीचे को बहने की, उसको एक रास्ता दिखा दिया, भाई कुछ भी हो, थोड़ी सी भी उत्तेजना जागरूक हो, नीचे को बह जाना। अब अगर आप हस्त क्रिया या फिर यौन क्रिया नहीं करते हो, फिर भी थोड़ी सी भी उत्तेजना जागरूक होती है, तो आपका वीर क्या हो जाता है, निकल जाता है। वीर की 3 गतियां होती हैं, यहाँ पे समझना, वीर के बहाव की 3 गति होती है। नंबर 1 होती ऊर्ध्व गति। ऊर्ध्व गति में क्या होता है, अपने वीर को ऊपर की ओर खींचते हैं, दिमाग पे चढ़ाते हैं अपने वीर को। और वो कैसे चढ़ता है, आपको अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना पड़ता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सपाटे, दंड बैठ, उठक बैठक इतना लगाना है कि शरीर से सारी गर्मी निकल जाए, और योग करना है। मेडिटेशन के जरिए आप अपने वीर को ऊपर ले जा सकते हो। ये होता है, ऐसे लोगों को हम ऊर्ध्वरेता कहते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, महापुरुष हो गए, संत हो गए, ये सारे लोग वीर को ऊपर ले जाते हैं। और एक होता है मध्य गति। मध्य गति में क्या होता है कि एक पर्सन बचपन से लेकर के 25 से 30 साल तक की अपने वीर का पालन करता, ब्रह्मचर्य का पालन करता, वीर का रक्षण करता, वीर को वेस्ट नहीं करता है, और फिर उसके बाद शादी के बाद गृहस्थी में आता अपनी वाइफ के साथ, और अपना वीर जो है ना, वो अपनी वाइफ के गर्भ में दान करता है, जिससे कि वो अपने वीर का एक यूज कर रहा है अपने वंश को आगे बढ़ाने में। ये होती है एक मध्य गति। दूसरा होती है एक अधोगति। अधोगति किसे बोलते हैं कि अपने वीर को नीचे की ओर बहाना। नीचे की ओर मतलब आप मास्टरपेशन या फिर सेक्स के जरिए अपने आप वीर को क्या कर रहे हो, बहा रहे हो। आपने इतना हस्त मैथुन कर लिया कि आपने उसको एक रास्ता दे दिया कि भाई नीचे की ओर बहना है। ऐसे में क्या होता है, आपके दिमाग में कोई भी कामुकता, उत्तेजना और जागरूक होती है, तो आपका जो वीर है वो ऑटोमेटिक नीचे क्या हो जाता है, अपने आप निकल जाता। अब इस चीज से बहुत सारे लोग परेशान हैं।
कि यार कैसे सही हूं, इस चीज का कैसे छुटकारा पाए, क्योंकि लोगों ने अपनी हालत खराब कर रखी, खोखला हो चुके पूरा। दिमाग जिनका पहले कंप्यूटर के जैसे चलता था, आज वो कुछ किसी चीज के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। ऐसी हालत हो गई। अब उनको कुछ रियलाइज हो रहा है और इस चीज से दूर होना चाह रहे हैं। तो देखो भाई लोगों, अभी भी टाइम है, अभी भी आप लोग अपने आप को ठीक कर सकते हो। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो पूरी वीडियो देख करके जाना। मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आपने मेरी इस वीडियो को पूरा देख लिया और वीडियो के अंदर बताई गई सारी बातों को फॉलो कर लिया, तो मेरी 100% गारंटी है कि आपके आसपास भी स्वप्न दोष और नाइट फॉल नहीं दिखाई देगा। हस्त मैथुन भी आपके पास कभी भी नहीं दिखाई देगा और आप एक अच्छे तरीके से ब्रह्मचार्य का पालन कर पाओगे। देखो दोस्तों, अब क्या होता है कि जब आप स्वप्न दोष को छोड़ने की कोशिश करोगे और आप ब्रह्मचार्य का पालन करना शुरू करोगे, तो जब आप ब्रह्मचार्य का पालन करना शुरू करोगे तो ये जो आपका मन है ना, ये आपको फिर से गिराने की कोशिश करेगा। ये फिर से आपको उसी पुरानी दिनचर्या में ले जाने की कोशिश करेगा। मतलब कैसे? और आपको इमोशनली गुमराह करेगा, इस तरीके से गुमराह करेगा, यही लगेगा कि यार सारे बेनिफिट्स मेरे ही हैं। ऐसे आपको गुमराह करेगा। कैसे? वैसे मान लो आपने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ब्रह्मचार्य का पालन किया, 5वें दिन आपका वीर क्या हो गया? स्वप्न दोष से या फिर नाइट फॉल के जरिए निकल गया। अब वीर जब निकल गया तो ये जो मन है ना, यहीं पे आपके ऊपर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। कैसे? वो आपसे बोलेगा, यही बोलेगा, भाई तू खुद सोच, तूने 4 दिन तक की इतनी मेहनत की, सुबह उठा, ब्रह्म मुहूर्त में उठा, अपने शरीर को थकाया, नींद को भगाया अपने आप से और इतना स्ट्रगल किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ? वीर निकल गया ना। ऐसे बोलेगा आपसे। और फिर ये बोलेगा, जब भाई वीर निकल ही जा रहा तो तेरे को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है भाई? सुबह उठने की क्या जरूरत है? ब्रह्मचार्य का पालन करने का क्या जरूरत है? ऐसे बोलेगा आपको। और क्या बोलेगा? जब वीर निकल ही जा रहा है तो भाई तो इससे अच्छा है कि सॉफ्ट पोर्न देखना फोन में, सॉफ्ट पोर्न देखता जा और हस्त मैथुन करता जा, जिससे कि तेरे को पोर्न का भी आनंद मिलता रहेगा और हस्त मैथुन का भी आनंद मिलता रहेगा जब वीर वेस्ट करेगा। ऐसे तरह स्वप्न दोष के जरिए वेस्ट हो गया, कुछ आनंद भी नहीं मिला इतना। ऐसे आपको इमोशनली गुमराह करेगा, ऐसे आपको गुमराह करेगा विद आपके फायदे दिखाते हुए। अब यहीं पे बहुत सारे लड़के गलती कर देते हैं। उनको क्या लगता है कि हाँ यार मन सही तो बोल रहा है, जब साला अपने आप बेस्ट ही हो जा रहा है तो इससे अच्छा है पोर्न भी साथ साथ देखते रहो और अपना हस्तक्रिया भी करते रहो, जिससे कि क्या होगा? आनंद भी मिलेगा। लेकिन यहीं पे आपको अपने आप को संभालना है और अपने मन पे काबू करना है। मन चाहे जितना भी कुछ भी बोले, उसकी नहीं सुनना। जैसे ही तुम्हारे अंदर ये विचार मन लाना शुरू करे, वैसे क्या करो? उठो, तुरंत दंड बैठक मारना शुरू कर दो। अगर आप 4-5 लोगों के बीच बैठे हो जहां पे आप दंड बैठक नहीं ले मार सकते हो, तो वहां पे नाम जप करना शुरू कर दो, राधा राधा, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राम राम। मतलब जो भी, जिस भी भगवान को आप मानना चाहते हो और जिस भी पर्सन ने मेरे को वीडियो को देख रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर हिंदी हो, जिस भी भगवान या फिर अल्लाह को मानता हो, वो क्या करे? उनका नाम लेना शुरू कर दे। नाम में इतनी पावर होती है कि वो बड़ी से बड़ी काम वासना, उत्तेजना और कामुक विचार और सेक्सुअल थॉट्स और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को चुटकियों में जला करके भस्म कर देते हैं। ये होती नाम की पावर। तो अपने मन पे भी क्या करो? कंट्रोल करो और ब्रह्मचार्य का पालन करो। मैं बोलता हूं तुम मेरा 21 दिन का चैलेंज कंप्लीट करो। 21 दिन आपको क्या करना? एक गलती नहीं करनी। मन चाहे तुम्हें कितना भी गुमराह करे, आपको क्या करना है? आपको हाथ लगा करके दोबारा अपने प्राइवेट पार्ट को रास्ता नहीं दिखाना है कि भाई वीर ऐसे बहना है, नीचे की ओर बहने का रास्ता नहीं दिखाना है। मैं बोलता था 21 के 21 दिन तुम्हारा रात में स्वप्न दोष हो रहा हो, लेकिन आप सुबह उठो, वही दिनचर्या शुरू करो, सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठो और चाहे तुम्हारा डेली क्या हो रहा हो? वीर नाश हो रहा हो। बस क्या करना है? हाथ के जरिए, मास्टर पेशन के जरिए वीर नाश करने को दोबारा रास्ता नहीं दिखानी है नीचे की ओर। बाकी चाहे तुम्हारा 21 के 21 दिन स्वप्न दोष हो रहा हो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 22वें दिन तुम्हें स्वप्न दोष नहीं होगा। ये चीज, और अगर आप मन के कंट्रोल में आ गए तो क्या हो जाएगा? आप हार जाओगे, फिर मन आपको गिरा देगा। ये चीज भाई, मन बड़ा चंचल होता है, इसको कई लोगों ने कंट्रोल ही नहीं कर पाया। तो इसको कंट्रोल करना सीखो और अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करो। सबसे ज्यादा मन पे और आंखों पे, इन 2 पे सबसे ज्यादा कंट्रोल करो। मन पे, आंख पे, जीभ पे हो गया और कान पे, इन चीजों पे। ऐसी जगह जाना बंद कर दो जहां पे
जो जो कुछ चीजें देखने से आपके अंदर कामुकता और उत्तेजना जागरूक होती है, ये चीजें। ऐसा भोजन ये क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों से दूरियां बना लो जिनसे तुम बात भी कर रहे हो, दोस्त हो चाहे कोई भी हो, बात कर रहे हो वो उत्तेजना वाली बातें कर रहे हैं, या फिर गर्लफ्रेंड ही हो, उत्तेजना वाली बातें हो रही हैं जिससे कि आप ब्रह्मचार्य का पालन कर ही नहीं पाओगे। तो भाई देखो, मैं एक बात बोलता हूँ भाई, कुछ पाने के लिए कुछ करने के साथ साथ कुछ छोड़ना भी पड़ता है। पीछे छोड़ो कुछ लोगों को, तब जाकर के आप कुछ चीजें हासिल कर पाओगे। ये चीज होती है। और अपने जीभ पे भी काबू करो, मतलब जीभ जो होती है ना, स्वाद पे भी काबू करो। बाहर का जंक फूड खाना बंद करो। बाजारू जो जंक फूड होता है, तला भुंजा हुआ अधिक मसालेदार वाली चीजें खाना बंद करो। क्यों? क्योंकि ये चीजें गर्म होती हैं और आपकी बॉडी तो है ही गर्म, क्योंकि आप युवा अवस्था में हो। युवा अवस्था में खून बहुत गर्म होता है और आपका बॉडी गर्म है और ऊपर से और गर्म चीजें खा रहे हो, तो आपके शरीर के अंदर उथल पुथल मचेगी, उत्तेजना जागरूक होगी, वीर इधर उधर भागेगा। अब आपने वीर को रास्ता कहाँ का दिखा रखा है? नीचे भागने की, तो वो अपने आप क्या करेगा? नीचे भागेगा, स्वप्न दोष के जरिए या फिर ऐसे ही बह जाएगा अपने आप। तो ये चीज होता है। आप सात्विक भोजन ग्रहण करो, घर का भोजन खाइए, धीरे धीरे आपके अंदर से ये सारी चीजें दूर हो जाएगी। और हाँ, नाम जप करना शुरू करो, भगवान के साथ खुद को जोड़ो, पूजा करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सत्संग के साथ खुद को जोड़ो, भगवान के साथ खुद को जोड़ो। क्योंकि काम वासना क्या है, उत्तेजना क्या है? ये काम वासना में एक देव का नाम छुपा हुआ है। काम क्या है? देव है, काम देव। ये काम वासना उन्हीं के जरिए आपके शरीर में जागरूक होती है और आप उन कामदेव से लड़ना चाहते हो। इस मनुष्य रूपी शरीर से आप कामदेव मतलब भगवान से कैसे लड़ सकते हो? अगर आपको भगवान के द्वारा दी गई वासना का अंत करना है तो आपको किसी ना किसी भगवान का सहारा लेना पड़ेगा, मतलब किसी ना किसी भगवान के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा। और उन भगवान का नाम जप करो, जितने भी मिनट हो, 10 मिनट हो, 20 मिनट हो, 11 बार जप पा रहे हो, जितने बार भी जप पा रहे हो उतनी बार नाम धीरे धीरे जपना शुरू करो। एक दिन तुम्हारी आदत बन जाएगी, आप नाम जप करने के बिना रह ही नहीं पाओगे। और जिस दिन तुमने नाम जप करना शुरू कर दिया, ये सारी गंदी चीजें तुम्हारे दिमाग से डिलीट होना शुरू हो जाएंगे। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वर्कआउट करो, इतना वर्कआउट करो कि तुम्हारे शरीर जो है वो पसीने से लथपथ हो जाए, मतलब आपके शरीर की गर्मी पसीने के जरिए निकल जाए। इतना वर्कआउट करो। और जैसे जैसे आप नाम जप करना और वर्कआउट करना शुरू करोगे, वैसे वैसे ये कामुकता, उत्तेजना, यौन क्रिया, हस्त मैथुन, सेक्सुअल थॉट्स, ये सारी चीजें, स्वप्न दोष, ये सारी चीजें आपसे दूरियां बनाना शुरू हो जाएंगी। लेकिन याद रखना, 3 चीजों पे कंट्रोल करना है। पहला किस पे? अपने कानों पे और आंख पे और अपने मन पे, जिसमें 2 चीजों पे सबसे ज्यादा, आंखों पे और मन पे, सबसे ज्यादा मन पे कंट्रोल करना है। और 2 चीजें तुम्हें कभी छोड़नी नहीं है। क्या? पूजा, सत्संग, भजन और नाम जप, और साथ साथ अपना वर्कआउट। ये 2 चीजें बिल्कुल भी मत खत्म करना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। पूरी वीडियो की कोई चीजें फॉलो करना भले मत करना, बस क्या करना, अपने मन को कंट्रोल करो, आंखों पे क्या करो, कंट्रोल करो, और कानों पे कंट्रोल करो, और क्या करो, पूजा और नाम जप के साथ खुद को जोड़ो और वर्कआउट। ये 5 चीजें फॉलो कर लो। पूरे में गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको कभी भी स्वप्न दोष नहीं होगा। हस्त मैथुन करने के लिए आपके हाथ वो प्राइवेट पार्ट की ओर नहीं खींचे जाएंगे। ये चीजें होती हैं। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक की शेयर करें, जिससे कि आप तो सही हो ही सको और बाकी के दोस्त जो भी हैं वो भी अपने आप को सही कर सकें और लाइफ में आगे कुछ कर सकें। बाकी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तब तक के लिए खुद से प्यार करो, खुद के ऊपर भरोसा रखो, और ये जो आपका खुद का कीमती समय है ये खुद के ऊपर वेस्ट करो, और ये अपना 1 सेकंड भी किसी दूसरे के ऊपर मत वेस्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि मैं 1 सेकंड वेस्ट किया गया दोबारा वापस ला सकता हूं, तो वेस्ट करो। अगर आपको पता भाई ये जो टाइम है ये दोबारा वापस नहीं आ सकता, तो इसको वेस्ट मत करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि इसी प्रकार से जुड़ी हुई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक की पहुंचता रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी और नई चिंगारी के साथ और एक नई सोच के साथ। बाकी तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।